चिंकी, टून किड्स गेम्स अब लॉन्च हो गया है। वाओ, मुझे भी खेलना है अभी। जल्दी प्ले स्टोर पे जाओ और टून किड्स गेम्स डाउनलोड करो। मैं भी डाउनलोड कर रही हूँ, आप भी जल्दी से डाउनलोड करो और फन शुरू करो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। गट्टू का स्कूटर। गट्टू चिंकी किचन में मम्मी की खाना बनाने में हेल्प कर रहे थे कि तभी फोन की रिंग बजने लगती है। मम्मी फोन उठाती है। हेलो, कौन? ओह अच्छा, कैसी हैं आप? क्या आप कल घर आ रही हैं, वो भी चीकू को लेकर? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, गट्टू चिंकी भी ये सुनकर बहुत खुश होंगे। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। इतना कहकर मम्मी फोन रख देती है। गट्टू चिंकी दौड़कर मम्मी के पास आते हैं। क्या हुआ मम्मी, कौन था फोन पर? हाँ मम्मी, कौन आ रहा है? गट्टू चिंकी, कल तुम लोगों की बुआ जी आ रही हैं, वो भी चीकू भैया के साथ। वाह मम्मी, बुआ तो हमेशा हम लोगों के लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आती है और चीकू भैया के साथ खेलने में तो हमेशा कितना मजा आता है। हाँ गट्टू, मैं तो कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ गट्टू चिंकी, पर चलो अभी तुम लोग किचन में चलकर मेरी हेल्प करो, पापा भी घर आने वाले होंगे। अगले दिन आ जाता है और बुआ चीकू भैया के साथ घर आ जाती हैं। गट्टू चिंकी अपनी बुआ और चीकू भैया को देखकर बहुत खुश होते हैं। बुआ गट्टू चिंकी के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर आई थी। वाह, इसमें क्या है बुआ जी? ये गिफ्ट तो कितना बड़ा है। अरे गट्टू चिंकी, तुम लोग खुद ही खोलकर क्यों नहीं देख लेते? मुझे यकीन है तुम दोनों को ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। गट्टू चिंकी जल्दी से अपने गिफ्ट को खोलकर देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। उनके गिफ्ट के अंदर एक येलो कलर का बहुत अच्छा स्कूटर था। वाह बुआ जी, ये स्कूटर तो बहुत ही अच्छा है सच में। हाँ बुआ जी, ये स्कूटर तो सच में चीकू भैया के स्कूटर जैसा है। हाँ गट्टू चिंकी, मुझे याद था कि जब पहली बार तुम दोनों हमारे घर आए थे तब तुम्हें मेरा स्कूटर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने मम्मी से मेरे स्कूटर जैसा ही नया स्कूटर तुम दोनों के लिए लाने को कहा। थैंक यू सो मच चीकू भैया और बुआ जी, हमें ये स्कूटर सच में बहुत पसंद आया। हाँ बुआ जी, रुकिए मैं अभी इसे चलाकर देखती हूँ। चिंकी स्कूटर पर चढ़ जाती है और वो खुद को ज्यादा देर तक ठीक से बैलेंस नहीं कर पाती है। ये देखकर गट्टू चिंकी से कहता है, चिंकी रुको, मैं दिखाता हूँ इसे कैसे चलाते हैं। गट्टू भी स्कूटर चलाने की कोशिश करता है पर वो भी ठीक से स्कूटर नहीं चला पाता। गट्टू और चिंकी स्कूटर ठीक से चलाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो बार बार गिर रहे थे। इसी सब से वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। पर तभी चीकू भैया उन दोनों से कहते हैं, अरे गट्टू चिंकी, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को स्कूटर चलाना सिखा दूंगा, चिंता मत करो। क्या सच में भैया? तो चलिए अभी स्कूटर लेकर सोसाइटी ग्राउंड में चलते हैं। हाँ भैया, अभी चलते हैं, मुझे भी स्कूटर चलाना सीखना है जल्दी से। चीकू भैया गट्टू चिंकी के साथ स्कूटर लेकर सोसाइटी ग्राउंड में चले जाते हैं। वो बारी बारी से गट्टू चिंकी को स्कूटर पर बैलेंस करना सिखाते हैं। चिंकी तो जल्दी स्कूटर चलाना सीख जाती है पर गट्टू को डर लग रहा था, इसलिए वो बार बार रोक रहा था। इसलिए चिंकी और चीकू भैया मिलकर गट्टू की मदद करते हैं। अरे चिंकी, तुम तो फटाफट से स्कूटर चलाना सीख गई, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं मैं गिर न जाऊं। गट्टू डरो मत, मैं और चिंकी यही हैं, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। हाँ गट्टू, देखो मैं भी तुम्हारे पीछे ही रहूंगी, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है चीकू भैया और चिंकी, पर तुम लोग मेरे पीछे ही रहना। गट्टू स्कूटर चलाने लगता है और चिंकी और चीकू भैया उसके स्कूटर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी देर में जब गट्टू अच्छे से स्कूटर चलाने लगता है तब चिंकी और चीकू भैया रुक जाते हैं। अरे वाह चिंकी और चीकू भैया, देखो मैं भी स्कूटर चलाना सीख गया, वाह मजा आ गया। मुबारक हो चिंकी और गट्टू, तुम दोनों ने तो कितनी जल्दी स्कूटर चलाना सीख लिया। थैंक यू भैया, आपके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। हाँ थैंक यू भैया। वेलकम गट्टू चिंकी। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा होने ही वाला था। तभी मम्मी उन तीनों को घर से बाहर निकलकर आवाज लगाती है, गट्टू चिंकी और चीकू, जल्दी से घर आ जाओ, मैंने तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं।
हाँ मम्मी अभी आए, चलो अब हम सब घर चलते हैं। गट्टू चिंकी और चीकू भैया घर जाने लगते हैं कि तभी पापा भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। गट्टू चिंकी दौड़कर पापा के गले लग जाते हैं। पापा देखो, बुआ जी और चीकू भैया हमारे लिए कितना प्यारा येलो कलर का स्कूटर लाए हैं। मैंने और चिंकी ने सोचा है कि हम अपने स्कूटर का नाम टाइगर रखेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है ये तो। और बच्चों देखो, मैं तुम सबके लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारे प्यारे चीकू भैया के फेवरेट गुलाब जामुन। वाह, थैंक यू मामा जी। पहले टेस्टी टेस्टी पकोड़े और अब ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन। वाह, आज तो बढ़िया पार्टी हुई है। सभी लोग चीकू की बात सुनकर हंसने लगते हैं और फिर सब साथ मिलकर घर पर गर्मा गर्म पकोड़े और गुलाब जामुन एंजॉय करते हैं। गट्टू चिंकी स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी थे। मम्मी उनके लिए लंच बना रही थी और वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर गरम गरम पोहे खा रहे थे। वाह मम्मी, आज तो पोहे बहुत टेस्टी बने हैं, खाकर मजा ही आ गया। हाँ मम्मी। जैसे तुम्हें पोहे खाकर मजा आया ना बच्चों, वैसे ही टेबल पे दूध का ग्लास भी रखा है। चलो जल्दी से पी लो। मैंने तो पी भी लिया मम्मी, ये चिंकी ही नहीं पी पा रही है। मम्मी मुझे दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं पीना। तुम्हें दूध तो पीना ही पड़ेगा क्योंकि वो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलो फटाफट से पीकर खत्म करो। नहीं मम्मी, इसकी तो स्मेल ही कितनी अजीब सी है। चिंकी, जब मैं 3 साल का छोटा बच्चा था ना, तब मैं ऐसे दूध पीने में नखरे करता था। कैसे बच्चों की तरह कर रही हो तुम। चुप करो गट्टू। तो तुम जल्दी से दूध खत्म कर दो ना चिंकी, फिर गट्टू कुछ नहीं बोलेगा। मम्मी चिंकी को दूध पिला के ही मानती है। फिर दोनों की स्कूल बस आ जाती है और वो लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। हरी, आज लंच में क्या लाए हो तुम? आज तो सैंडविचेस है गट्टू, और तुम क्या लाए हो? पता नहीं हरी, आज तो मम्मी से पूछना ही भूल गया मैं कि उन्होंने लंच में क्या रखा है। गट्टू वो देखो, लास्ट वाली सीट पर कोई नया बच्चा बैठा हुआ है, चलो उसके पास चलते हैं। गट्टू चिंकी उस नए बच्चे के पास जाते हैं। वो बच्चा कॉपी पर कुछ लिख रहा था। गट्टू कहता है, हेलो, मेरा नाम गट्टू है और ये है चिंकी, तुम्हारा नाम क्या है? ओह हेलो गट्टू चिंकी, मेरा नाम मोंटी है, मेरा आज स्कूल का पहला दिन है। मोंटी, तुम अभी से पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अभी तो हम स्कूल भी नहीं पहुँचे। वैसे ये क्या लिखा है मोंटी? ये तो कुछ अलग लैंग्वेज लग रही है। हाँ, ये फ्रेंच के वर्ड्स है गट्टू चिंकी। वाओ, तुम्हें फ्रेंच आती है मोंटी? हाँ, जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ता था वहाँ पे तो फ्रेंच की क्लासेस होती थी, वीक में 2 बार। यहाँ नहीं होती क्या? नहीं मोंटी, हमारे स्कूल में अभी तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, शायद सीनियर बच्चों की क्लास में होता है। तो क्या हुआ, जब हम लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब हम भी सीख लेंगे, है ना मोंटी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर स्कूल आ जाता है और सब बच्चे बस से उतरकर अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। गट्टू चिंकी देखते हैं कि मोंटी उन्हीं की क्लास में था। अरे वाह, तुम तो हमारे ही सेक्शन में हो मोंटी, बड़ा मजा आएगा तुम्हें यहाँ। हम सब साथ में खूब मस्ती करेंगे। ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं, बंटी और हरी, और एक और फ्रेंड है जो अभी आई नहीं है, उसका नाम गुड्डी है। अब से ये तुम्हारे भी फ्रेंड्स हैं। हेलो दोस्तों, आओ मोंटी, तुम मेरी सीट पर आकर बैठ जाओ। आज तो गुड्डी आई नहीं है, इतना लेट हो गया है, शायद वो आज नहीं आएगी। क्लास शुरू हो जाती है और मोंटी चिंकी के साथ ही बैठ जाता है, लेकिन तभी गुड्डी क्लास में आ जाती है। चिंकी हमेशा गुड्डी के साथ ही बैठती थी। आज उसके साथ किसी न्यू स्टूडेंट को बैठा देखकर गुड्डी को बहुत बुरा लगता है, पर वो जाकर दूसरी सीट पर बैठ जाती है। अरे गुड्डी, तुम आ गई? मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी। आज आने में लेट हो गया। चिंकी कुछ और कह पाती, उसके पहले ही टीचर क्लास में आ जाती है और सारे बच्चे अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। बच्चों, आज मैं आप सबको एक प्रोजेक्ट देने वाली हूँ।
इसीलिए सब शांति से बैठ जाओ और मेरी बात सुनना, ओके? ओके मैम। टीचर सब बच्चों को प्रोजेक्ट्स की डिटेल समझा देती है। ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं आप लोगों की टीम्स बना देती हूँ। आप लोगों को अपनी अपनी टीम के साथ मिलकर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। ओके मैम। गट्टू, चिंकी, गुड्डी, हरी, बंटी और मोंटी सब एक ही टीम में थे। वाओ, अच्छा है ना कि हम सब फ्रेंड्स एक ही ग्रुप में हैं। अब प्रोजेक्ट बनाने में मजा आएगा। मजे की तो ठीक है गट्टू, लेकिन तुम जरा टाइम से काम कंप्लीट कर लेना, क्योंकि तुम कितने स्लो हो। चिंकी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही क्लासेस करते करते स्कूल भी ओवर हो जाता है और सब बच्चे एक साथ छुट्टी में मिलते हैं। गट्टू हरी से कहता है, हरी, आज लेट मत करना। तुम 3 दिनों से रोज लेट आ रहे हो। कहाँ लेट जाते हो तुम हरी? अरे वो हम सब दोस्त शाम को गट्टू चिंकी के घर पे मिलकर खेलते हैं। इनके घर के पास बड़ा सा प्लेग्राउंड है। वाओ, क्या मैं भी आ सकता हूँ? तुम अब हमारे नए दोस्त हो, तो तुम भी हमारे साथ जरूर खेल सकते हो। मोंटी खुश हो जाता है। फिर सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। आज गुड्डी छुट्टी में चिंकी से मिले बिना ही घर चली जाती है। घर जाकर गट्टू चिंकी देखते हैं कि आज पापा घर पे जल्दी आ गए थे। अरे वाह पापा, आज आप घर पर हैं? हाँ गट्टू, आज मुझे हाफ डे मिल गया, इसलिए मैं घर आ गया। और तुम दोनों का स्कूल कैसा था? अच्छा था पापा, लेकिन अब बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मी ने क्या बनाया है? चिंकी इतना बोलकर मम्मी के पास किचन में चली जाती है और गट्टू वहीं बैठ जाता है। अचानक से गट्टू को मोंटी की बात याद आ जाती है। पापा, आज स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया है और आपको पता है उसे फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है गट्टू। हाँ पापा, पर मुझे भी सीखना है न्यू लैंग्वेज। आप मुझे किसी अच्छी क्लास में एडमिशन दिलवा दो ना, क्योंकि हमारे स्कूल में तो सीनियर बच्चों को ही सिखाते हैं बस। तो क्या हुआ गट्टू, बड़े होकर तुम भी सीख लेना। नहीं पापा, मोंटी भी तो सीख रहा है ना, मुझे भी सीखना है। अच्छा ठीक है गट्टू, मैं तुम्हें क्लासेस पे तो नहीं भेज सकता क्योंकि यहाँ आसपास ऐसी कोई क्लासेस नहीं है, पर तुम एक काम कर सकते हो। और वो क्या पापा? तुम मम्मी के टैबलेट में ड्यूलिंगो डाउनलोड कर लो। वो एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, उससे तुम किसी भी तरह की लैंग्वेज घर बैठे सीख सकते हो। क्या सच में पापा? ये तो बहुत अच्छी ऐप है। फिर मैं अभी मम्मी का टैबलेट लाता हूँ, आप ऐप को डाउनलोड कर दीजिए मेरे लिए। गट्टू मम्मी के टैबलेट में पापा से डुओलिंगो डाउनलोड करवा लेता है। पापा उसे ऐप के कुछ बेसिक्स समझाते हैं और गट्टू स्पेनिश पे क्लिक करके सीखने लग जाता है। आधे घंटे बाद चिंकी गट्टू को आवाज लगाती है, आओ गट्टू, मम्मी ने लंच डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। जल्दी से खाना खा के होमवर्क कर लेते हैं, फिर शाम को खेलेंगे। गट्टू टैबलेट रखकर लंच करने चला जाता है। शाम को गट्टू चिंकी बैडमिंटन लेकर ग्राउंड में जाते हैं और उनके सारे फ्रेंड्स आ चुके थे। मोंटी भी टाइम से आ गया था, लेकिन चिंकी गुड्डी के आने का वेट करने लगती है। वाओ, तुम्हारे पास बैडमिंटन भी है चिंकी। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। अच्छा, तो घर पे एक और पेयर भी रखा है, तो तुम जाकर मम्मी से अपने लिए भी एक ले आओ। फिर तुम और गट्टू उससे खेल लेना। मैं तो हमेशा गुड्डी के साथ ही खेलती हूँ ना मोंटी। अच्छा, मगर गट्टू और बाकी दोस्त तो क्रिकेट खेलने लगे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग बैडमिंटन खेलेंगे। क्या? अच्छा कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो मोंटी, तुम मेरे साथ खेल लेना। मैं, तुम और गुड्डी बारी बारी से खेलेंगे। ओके? ओके चिंकी। ये गुड्डी कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? वैसे तो रोज शाम को टाइम से आती है। चलो ना, तो तब तक हम लोग खेल लेते हैं चिंकी। मेरा बहुत मन कर रहा है, गुड्डी आती ही होगी। अच्छा ठीक है, चलो। चिंकी और मोंटी बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर गुड्डी आ जाती है और जब वो देखती है कि चिंकी उसकी बजाय मोंटी के साथ बैडमिंटन खेल रही है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ये क्या? ये नया बच्चा मोंटी यहाँ भी आ गया और चिंकी ने मेरा वेट ही नहीं किया। अब मैं चिंकी से कभी बात नहीं करूँगी। नाराज होकर गुड्डी सबसे अलग जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद चिंकी नोटिस करती है
कि गुड्डी अलग बैठी हुई है। तो वो गुड्डी के पास जाकर कहती है, गुड्डी, तुम क्यों ऐसे अलग बैठी हुई हो? चलो आओ खेलते हैं ना। नहीं, मेरा मन नहीं है और अब मैं अपने घर जा रही हूँ। बाय। गुस्से में गुड्डी वापस घर चली जाती है, लेकिन चिंकी को उसकी नाराजगी का रीजन समझ नहीं आता। शाम होने लगती है तो फिर सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और दिन खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।